हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हम एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीक का व्यूज का। ओके ना, उससे पहले हम प्रीवियस वीक का व्यू का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप लोगों को प्रीवियस वीक का मेरा वीडियोस याद है, राइट, पिछले हफ्ते का अगर मेरा वीडियोस याद है तो अगर हम जाए, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था इसको हाइड कर लेते हैं एक बार। हाइड या सो अगर आप लोगों को ये वीडियोस याद है लास्ट वीक का, हमारी व्यू थी कि मार्केट बियरिश रहेगा, राइट। फॉर एग्जांपल या वीकली व्यू, इसका अगर आप टाइटल देखोगे, ये टाइटल हमारा क्या था, स्टे सेल ऑन राइज टिल और फैट ब्लैक लेवल्स। ओके, हमारी बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में फैट ब्लैक लेवल्स हमारा क्या था, ये था। और मेरी जो व्यू थी कि मार्केट यहां से ही, मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया था, यहां से ही बियरिश होने की पॉसिबिलिटीज है और नीचे नीचे ही जाएगा। हमारा व्यू गलत कहां पे हुआ, गलत तो नहीं हुआ, गलत ये मंडे वाली व्यू पे हुआ। मंडे इसने ऐसा एक बुल रन मारा कि मैं भी एक्चुअली अल्ट्रा बुल हो गया, एंड दिस इज बेसिकली ट्रैपिंग था। ये देखो, ये लेवल के ऊपर गया और हमने बोला था कि इसके ऊपर जाएगा तो अल्ट्रा बुल होंगे। द कैंडल वाज वेरी वेरी बिग, मैं भी ट्रैप हो गया था आइडियली। बट मैंने नेक्स्ट डे मेरा व्यू क्या मैंने बनाया था, अल्टीमेटली इंट्राडे में हमने जो व्यू चेंज किया, मैंने बोला था अगर ये अल्ट्रा बुल नहीं बनता है और ट्यूसडे को एक रेड कैंडल बनाता है, एंड ये ट्रेंड लाइन हमने दिया था, अगर आप लोग को याद होगा, निफ्टी में भी ट्रेंड लाइन दिया था, उसके नीचे अगर ट्रेड करना चालू होता है तो हम बियरिश हो जाएंगे। और फिर हमने ट्यूसडे भी सेल किया, वेडनेसडे भी सेल वेडनेसडे भी सेल किया, थर्सडे भी सेल किया और फ्राइडे भी सेल किया। फ्राइडे को तो आपको अगर देखे हो कि बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्ट कर जाएगा या ग्रीन कैंडल बन जाएगी एंड ऑल दोस, और हमने कॉन्फिडेंटली 700 पॉइंट की जो प्रेडिक्शन थी वो प्रेडिक्शन किया था, और ये इट फेल डाउन ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स, ये टॉप से क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे टच कर लिया था। बट एनीवे दैट वाज द व्यू फॉर दिस वीक। हमारा व्यू क्लियर था बियरिश का, सिर्फ मंडे हम लोग थोड़े से गलत हो गए। ऐसा नहीं कि हमने ट्रेड नहीं लिया, इंट्राडे में ट्रेड लिया, पैसे भी कमाए, बट ये हमारा व्यू के हिसाब से ये कैंडल गलत हो गया था। बट दैट इज ओके, दैट इज फॉर व्हाट हैपेंड दिस वीक। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट वीक? सी, नेक्स्ट वीक में डेटा जो है, डेटा स्टिल वीक है। ठीक है, there are few global factors which are basically making a signal के market will probably may not make a ultra bull run। ठीक है, तो हमारा व्यू जो ये वीक का होगा, कमिंग वीक का, वो भी सेल ऑन राइज का ही है। मुझे जो लग रहा है एक डेड कैट बाउंस आएगा और उसके बाद सेलिंग विल कंटिन्यू एंड यू विल सी ए वंडरफुल डाउन ट्रेंड एक्चुअली लाइक दिस। ये जैसे बना है अभी, ये फर्स्ट हायर हाई बना है अभी इसका एक लोअर हाई बनना चाहिए एंड द ट्रेंड शुड कंटिन्यू। ठीक है, अभी द ट्रेंड कहां तक आ सकता है? ट्रेंड जो है हमारी, अगर हम डेली की व्यू लें, ट्रेंड तो एक्चुअली यहां तक आनी चाहिए जहां पे ब्रेकआउट ये करके गया था, अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है, विच इज वेरी वेरी रेयर। ये 3000 4000 फॉल पॉइंट की फॉल आएगी। बट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन 15 days of time period, I mean this week and next week probably combined, market can come up to here। ये जो लेवल आपको दिख रहा है 34,301। ओके, और ये हमारी जो है, ये ऑल टाइम हाई से जो हमने ब्रेकआउट दिया है उसका ऑलमोस्ट 50% के आसपास ये कवर करता है। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो अगर मैं एक फिबो का भी लेवल ले लेता हूं, ओके, so what we are talking about is a change from here। उसके बाद हम बुल रन देखेंगे। ठीक है, नाउ रिट्रेसमेंट जो होगी हमारी, रिट्रेसमेंट में हमारी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी मार्केट की, एटलीस्ट 50%। ये जो मैं अभी बोला था ना 50% का लेवल, ये लेवल दिया था ना आपको 33,700 के आसपास।
दैट मीन्स अनदर 2000 पॉइंट फॉल फ्रॉम दिस ब्लैक लेवल। ये हमारी बॉक्स थी, ये बॉक्स ट्रेडिंग के बाहर इसने ट्रैप किया, फेक आउट दिया, बट ये अभी इसके नीचे अगर आएगा, ये बॉक्स के नीचे अगर आएगा तो ये ब्रेकआउट जो होगी मोस्टली ये फेक नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट ये लेवल तक आ जानी चाहिए। 33,700 का लेवल हम यहाँ पे एक ब्लैक लेवल बना के अल्टीमेट टारगेट के हिसाब से इसको रख देंगे, विच वी विल सी फॉर ट्रेडिंग ऑन द कमिंग वीक। ये वीक में भी आ सकता है और नेक्स्ट वीक को मिला के भी आ सकता है। अगर हमारा नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज हम लें, yeah, so if you look at this is markets actually last week, okay markets last week, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक में बॉटम आउट करने की कोशिश करेगा तो वी माइट जस्ट सी ए वेरी वेरी सीरियस फॉल again this week. That's what I'm seeing. And in a bull market, when the falls happen very very sharp, the way you are seeing the sharpness, okay. इसमें खाली एक प्रॉब्लम है हमारी डाउन ट्रेंड की व्यू में। द प्रॉब्लम इज मार्केट कैन नॉट, स्पेशली बैंक निफ्टी, इवन निफ्टी कैन नॉट गिव बिग बिग रेड कैंडल्स 5 continuous days, okay. This is very very rare I have seen in the index, that 5 continuous days red candles. यहाँ पे एक छोटा कैंडल था, बट ऑल दिस कैंडल्स आर बिग, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि मंडे मार्केट फॉल नहीं करेगा। हम अपना एनालिसिस करेंगे कि मंडे मार्केट अगर फॉल करेगा तो कौन से पॉइंट से करेगा, ठीक है। अदरवाइज मेरा जो एक पर्सनल व्यू है कि अगर मार्च, देखो जैसे मैंने ग्रुप में बोला था ना, February 21st एंड March 4 आर बेसिकली आवर ट्रेंड चेंजिंग डेज। तो अगर March 4 की बात मैं करूं, मैं अगर एक वर्टिकल लाइन यहां पे बनाऊं, ये है मेरी March 4 की लाइन, ओके। दिस इज माय March 4 लाइन एंड इफ आई हैव टू मेक ए व्यू बेसिस टाइम साइकिल्स, ओके। व्यू को क्या होना चाहिए कि अगर इसको फॉर एग्जांपल यहां से इसको गिरना होगा, ओके, एंड आवर टारगेट इज यहाँ, ये ज्यादा से ज्यादा यहां तक आएगा, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। ये लेवल से कहीं से घूम जाना चाहिए मार्केट ऊपर साइड, ओके। बेस्ट केस 33,000 ये आप ले लो, वी आर टॉकिंग अबाउट 2,800 टू 2,500 पॉइंट ले लो, 2,500 पॉइंट्स का फॉल वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इन हाउ मेनी ट्रेडिंग डेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग डेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट 10, 2 वीक्स ले लो, इसलिए मैंने ये लेवल आपको 2 वीक्स का दिया है। 2 वीक्स में 2,500 का पॉइंट, so the fall cannot happen just with red candles, as simple as that। अगर 21 मार्च को भी मतलब मंडे को ये ट्रेंड चेंज नहीं करता है तो, करेक्ट। नाउ इन दिस केस अगर हम March 4 को सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मंडे को थोड़ा या ट्यूसडे को थोड़ा इसको ऊपर जाना पड़ेगा, जो मैं ग्रुप में अभी डेड कैट बाउंस की बात कर रहा था। और ये देखो मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी एक बनाया है, ये पैटर्न आपका डेली में भी काम कर रहा है, 1 आवर में भी काम बन रहा है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर्स के लिए देखो ये लेवल है अपना, ये ब्लैक लेवल को भूल जाओ, दिस लेवल 36,478, ओके। दैट मीन्स मंडे अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 36,500 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, एक मारूबुजू ग्रीन कैंडल ऐसे बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और सबको ट्रैप करेगा कि मैं ऊपर से जा रहा हूं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक दैट ये फैट ब्लैक लेवल से मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है। जैसे ही उसने ग्रीन मारूबुजू कैंडल किया, आपको एक बुलिश एनगल्फिंग भी दिखा सकता है मंडे, एंड देन ट्यूसडे से अगेन फॉल होना चालू होगा, ओके, ट्रैप करके, जैसे ये वाला ट्रैप किया था। दैट इज एक सिनेरियो है। जिस केस में अगर ट्यूसडे को रेड कैंडल बनना चालू हो जाता है, तो उस केस में भाई हम पोजिशनल सेल ले लेंगे जैसे ही ये लेवल के नीचे मार्केट जाता है। मैंने ऑलरेडी सबको बोला है मंडे का क्लोजिंग का वेट करो, मंडे क्लोजिंग के बाद ट्यूसडे अगर रेड कैंडल बन जाता है, हम ट्यूसडे पोजिशनल सेल चालू कर देंगे। प्रॉफिट में अगर है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे पोजिशनल सेल, वी विल लुक फॉर ए टारगेट ऑफ दिस। देन इन दैट केस दिस मेक सेंस कि मार्केट जो है वो 9 ट्रेडिंग डेज में 36,500 से 32,900, which is
2000 सॉरी ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे से अगर चल 8 ट्रेडिंग डेज में 2500 which is around 400-500 points on a daily basis even if it continues. किसी दिन ये 700-800 पॉइंट मूव कर दिया, ऐसे सीधा तो डाउन नहीं होगा ना, जैसे मंडे को फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल बनाया, वैसे नेक्स्ट वीक भी बीच में एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, डाउन होगा, एंड देन मार्च 4 से मार्केट विल स्टार्ट द बुल रन. दैट इज माय वन व्यू. सेकेंड व्यू इज, अगर मार्केट मंडे को लेट्स से मंडे को 1000 प्लस 1200 पॉइंट का एक कैंडल बना देता है एंड इट स्टेज अबव दिस लेवल ऑन ए 2 आवरली बेसिस, 2 आवरली कैंडल बेसिस, तो फिर हम अपना सेल चालू नहीं करेंगे. सेल हमारा इस ये लेवल के नीचे जाएगा तो पोजिशनल करेंगे, ये बॉक्स में हम इंट्राडे की ट्रेडिंग करेंगे. ये भी पॉसिबिलिटीज है कि बॉक्स के अंदर ही 1-2 दिन निकाल, जैसे मंडे ऊपर, ट्यूसडे नीचे, बट इसके नीचे क्लोज ही नहीं किया, वेडनेसडे फिर इसके नीचे आया, तो 3 दिन तो निकल गए ना आपके, ठीक है, 3 days आर गॉन. तो ये बॉक्स में जब तक है हम तब तक इंट्राडे की ट्रेडिंग करेंगे, और बॉक्स के ऊपर या बाहर हम अपना पोजिशनल ट्रेडिंग चालू करें. दिस इज ऑन ए डेली बेसिस गाइस, यू कैन सी ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स. मैं एक आवरली बेसिस में भी ले लेता हूँ. फीवर का लेवल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है. आवरली बेसिस में भी इफ यू लुक एट, बैंक निफ्टी इज मेकिंग ए ब्यूटीफुल राइट हेड एंड शोल्डर्स. सो ये आपको ट्रैप वाले मूव देगा, जैसे मैं बोला था मंडे 36,500. इसके ऊपर हम मार्केट को देखेंगे नहीं. एंड द ब्यूटी ऑफ दिस इज इट इज ऑल्सो ए ट्रेंड लाइन टचिंग. ये ट्रेंड लाइन आपको मैंने ऑलरेडी दिया था पहले, राइट. ये ट्रेंड लाइन टच करेगा ट्यूसडे से या मंडे से ही फॉल करना चालू करना चाहिए, ठीक है. दैट इज व्हाट माय व्यू वुड बी, ठीक है. और ये अगर ऐसा बनाता है, जिस केस में मंडे ही इसको ऊपर जाना है आइडियली, अगर ये ऐसा व्यू बनाता है, ट्यूसडे नीचे आता है, तो हम लोग सेल कर देंगे बैंक निफ्टी को कितने पॉइंट्स के लिए, देखो ऑलमोस्ट 2100 पॉइंट्स, और मैंने आपको 2500 का टारगेट दिया. पैटर्न के हिसाब से भी 2000 पॉइंट का फॉल मेरे को दिख रहा है. तो बेसिकली हम लोग ये जो लेवल है, ये लेवल के बीच में यहाँ पे आ रहा है ना, मैंने आपको ये लेवल दिया टू बी सेफ, 33,700 का लेवल. ये लेवल बैंक निफ्टी में आना चाहिए. ये सारे ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करके रखना है. मैं बताता हूँ कैसे करना है. ये ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करके रखना है. बीच बीच में यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और फिर गिरेगा. गिरेगा कब तक? ये जो वर्टिकल लाइन मैंने बना के रखा हुआ है, यहाँ तक गिरने की पॉसिबिलिटीज है. ऐसे 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 तोड़ा, अगर ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा, एंड देन आफ्टर मार्च 4 वी विल सी ए बुल रन. ओके. सो 21 मार्च को, फरवरी को जो मैंने बोला था कि एक ट्रेंड चेंज डेट है, दैट ट्रेंड चेंज डेट माइट जस्ट गेट, आई मीन ट्रेंड चेंज मतलब ये बुल कैंडल बनाएगा, एक बुल कैंडल तो बनेगा आइडियली. तो मंडे माय व्यू इज एक बुल कैंडल का, ठीक है ना. हम गैप डाउन सिनारियो भी इग्नोर नहीं करते. अगर नीचे बाय चांस मंडे हेवी गैप डाउन कर देता है, ये लेवल देखो 35,383, इट इज ए वंडरफुल लेवल. ज्यादा से ज्यादा ये लेवल ट्रेंड लाइन का 35,200 टू 35,350, ये लेवल से बैंक निफ्टी एक बाइंग आपको देने की पॉसिबिलिटीज है. मंडे ट्रेडिंग में मैं आऊंगा, मैं बताऊंगा कि ट्रेड कैसे करना है. ये मैं पोजिशनल व्यू, वीकली व्यू में आपको बता रहा हूँ. ये बॉक्स की बात आपको याद रह गई, ठीक है. फेकआउट को आपको चेक करना है. इसके नीचे हम पोजिशनल सेल लेंगे ट्यूसडे को, और हमारी पोजिशनल सेल अगेन 2000 पॉइंट की होनी चाहिए. ये जैसे ही ये नेकलाइन ये ब्रेक करता है, ठीक है. बाकी जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाना है. दैट वुड बी आवर वीकली व्यू. वी आर नॉट अल्ट्रा बुलिश दिस वीक नॉर नेक्स्ट वीक. ये वीक अगर बियर हो गया तो नेक्स्ट वीक भी बियर रहेगा. नेक्स्ट वीक से बेसिकली आइडियली एक छोटा सा बुल रन देने की कोशिश करेगा, डिपेंडिंग अपन ये लेवल कितना फास्ट टच करता है. वो मैं इंट्राडे में डेली वीडियोस जो बनाता हूं, जैसे मैं बताता हूं वैसे आपको बता दिया करूंगा, ठीक है. नाउ कमिंग टू द एक्चुअल ट्रेडिंग ऑन मंडे. ओके, मैं ये हेड एंड शोल्डर्स हटा देता हूं, रखते हैं, बाद में हटाएंगे. ये जो ट्रेंड लाइन है गाइस, ये ट्रेंड लाइन आपको 15 मिनट का शायद मैंने ट्रेंड लाइन लिया है ये, ठीक है. तो ये दोनों ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके रखने हैं. ये एक ट्रेंड लाइन आपको मिल रहा होगा 15 मिनट्स में. दिस ट्रेंड लाइन, ड्रॉ दैट, एंड यू ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन. ओके, ये दोनों को आप ड्रॉ करके रखो. यहाँ पे क्रॉसिंग लेवल है, जंक्शन है, तो 34,700 माइट बी ए सपोर्ट, गुड सपोर्ट, बट हम इंट्राडे में देखेंगे.
ऊपर की जो ट्रेंड लाइन मैंने दिया है आपको, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ये ट्रेंड लाइन दिए, ये ऑलरेडी मैंने दिया है आपको, और ये ट्रेंड लाइन पहले दिया था जिसके नीचे हम अल्ट्रा बियरिश थे एनीवे, ये वाला ब्यूटीफुल बियरिश, राइट। तो अभी जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होता है, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होता है, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होता है, ये 3 ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट है। इसको आइडियली आपको थोड़ा सा और ऊपर तक खींचना पड़ेगा, या ऐसे खींच के रखो तो आपको काम आएगा, ठीक है ना। मंडे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, देखो मंडे के लिए हम 5 मिनट में जाते हैं, 5 मिनट्स में। मंडे का जो ट्रेड होगी हमारी 5 मिनट्स की, वो ट्रेड ऐसी होगी, मेरा व्यू बुलिश का है। ये देखो ये ट्रेंड लाइन, जो ये भी एक ट्रेंड लाइन है मैंने दिया है, और ये पिवट का लेवल है। जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर गया और पिवट के ऊपर गया, दैट मींस 36,050 36,100 के ऊपर गया, हमारी जो टारगेट बन जाएगी वो R1 की बन जाएगी अल्टीमेटली दिस ट्रेंड लाइन का टच, विच इज अराउंड 36,470 के आसपास। दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स बाइंग। मंडे गैप अप हुआ तो सेल नहीं करना है मंडे, ओके। गैप अप हुआ तो मंडे हम सेल नहीं करेंगे। मेरी मंडे जनरली एक व्यू बाइंग की बन रही है, और गैप डाउन भी हुआ तो ये देखो गैप जैसे ही फील करेगा ये लेवल 35,390, ज्यादा से ज्यादा ये लेवल ट्रेंड लाइन वाला यहाँ पे 11 बजे के आसपास, अराउंड 11 o'clock, विच इज 35,270 50 का रेंज। ये जो जोन है, ये जोन से एक बाइंग देने की पॉसिबिलिटीज बैंक निफ्टी की है, ठीक है। तो गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है ना। हेवी गैप अप हो गया मंडे को, अगर हेवी गैप अप हो गया जहां पे हमको बाइंग की ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं मिलेंगी, तो मार्केट को आपको ऊपर जाने देना है। ये ट्रेंड लाइन और R1 पे टच किया तो फिर हमको सेल करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर के ऊपर के लेवल से बैंक निफ्टी मंडे को जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो मंडे भी आपको सेल देने की पॉसिबिलिटीज है, और ट्यूसडे ये कंटिन्यू कर सकता है। दैट इज द व्यू, ओके। हमारी देखो डेटा वीक है, व्यू हमारी सेल ऑन राइज की होनी चाहिए। मंडे सिर्फ ये एक दिन आपको ट्रैप कर सकता है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ओके। इट मे ट्रैप, इट मे नॉट ट्रैप, ठीक है। नाउ कमिंग टू बेसिकली द डेट्स, ओके। मार्च 21 को जो मैंने बोला है, 22 को, सॉरी फरवरी को, मेरा व्यू जो था ट्रेंड चेंज करेगा। ये ट्रेंड जो होती है, ये ट्रेंड चेंज मतलब एक बुल कैंडल बनने की पॉसिबिलिटीज है, ओके। तो ये जो ट्रेंड चेंज डेट है, ये फेक ट्रेंड चेंज डेट होने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एक तो पहले तो मंथली क्लोजर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो मंथली क्लोजर में बॉटम जनरली मंथ के एंड में ही बनेगा आइडियली, ठीक है। तो ये वीक हमारी बियरिश की व्यू होनी चाहिए, दैट मींस मार्केट सेल ऑन राइज होना चाहिए। डेटा वीक है। सेकेंड चीज है, जो यूएस में अभी इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, ठीक है, बॉन्ड्स के एंड ऑल दोज वैल्यूज बढ़ रहे, तो दैट इज वन मोर सिग्नल कि मार्केट मे नॉट जस्ट गो ऑन ए हेवी बुल रन, ओके। एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट तो वीक ही रहेगा। और डॉलर इंडेक्स अगर आप देखो ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए डेली कैंडल बेसिस, डॉलर क्या बोल रहा है, वीक है डॉलर, ठीक है। डॉलर देखोगे तो आपका वीक है, ये लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, और नीचे अगर गया, ठीक है, और अगर नीचे गया बड़ा वाला, तो दैट मीन्स मार्केट आइडियली मंडे ये हो सकता है कि और थोड़ा नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है मार्केट की। अगर नीचे गया तो हमारी मंडे की बाइंग बनती है। देखो डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है, 2 दिन से गया है, हमारा मार्केट भी नीचे जा रहा है, आइडियली ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यू करेगा, मेरे को जैसे लग रहा है, तो मंडे, ये जो दोनों डेज की इफेक्ट है ना, वो अभी तक मार्केट में आया नहीं है, जो आने की पॉसिबिलिटीज है, जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, उसके बाद ये हो कि मंडे एक बार रेड बनाने के बाद ही यहाँ से सपोर्ट ले, जहां से ऑलरेडी सपोर्ट लिया है, और दोबारा सपोर्ट ले ये लेवल से, स्पेशली थोड़ा और नीचे ये लेवल से, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल से सपोर्ट ले, और फिर ऊपर जाने की चालू करे, और ऊपर जाना चालू करे तो अपना मार्केट नीचे गिरना चालू हो जाए। दैट वुड बी माय व्यू, पर्सनल व्यू। आई मे बी रॉन्ग, आई मे नॉट बी रॉन्ग, ओके। तो मंडे का ट्रेडिंग का ऑलरेडी आपको दे दिया। लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन है, ऊपर साइड, अपर साइड विल बी कैप्ड 36,480 के आसपास हमारी कैपिंग होनी चाहिए। नीचे साइड जो हमारी कैपिंग होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 35,250 270 का कैपिंग होनी चाहिए, ओके। दैट मींस वी आर टॉकिंग अराउंड 700 पॉइंट का रेंज
फॉर बैंक निफ्टी फॉर मंडे। डिपेंड कहाँ ओपन कहाँ पे करता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल ट्रेड, बाकी हम लाइव में देखेंगे। निफ्टी का भी अगर देखो सेम मैंने जैसे ग्रुप में बोला था, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स वगैरह तो कुछ मिल नहीं रहे, बट ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करो, ये ट्रेंड लाइन भी मैंने पहले दिया है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग बियरिश थे, लॉट ऑफ पीपल टुक बियरिश पोजीशन एनीवे। एक ट्रेंड लाइन जो आपको ड्रॉ करनी है, ये वाली ड्रॉ करनी है, ये दिख रहा है आपको, ये वाली ड्रॉ करनी है, थोड़ा और एक्सटेंड जाएगा, मैं नीचे तक नहीं गया था, आप ऐसे ड्रॉ करके रख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन कल आपको काम देगा ट्रेडिंग में। अगर डेली बेसिस पे हम लोग जाए, अगर एक वीकली व्यू बनाए, देखो निफ्टी ऑलरेडी 4 दिन से बड़े बड़े रेड कैंडल बना रहा है, ओके बड़े बड़े रेड कैंडल बना रहा है, और जब जब निफ्टी 4 दिन में बड़े बड़े रेड कैंडल बनाता है, नेक्स्ट डे या तो डोजी बनाएगा या ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो डू नॉट एक्सपेक्ट मार्केट टू गो हेवीली डाउन ऑन वन साइड, जैसे हम लोग वन साइड में अभी लोग ट्रेड करते आ रहे हैं, वन साइड हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, स्पेशली ऑन मंडे। आई एम एक्सपेक्टिंग ए रेस्टिंग कैंडल और ए ग्रीन कैंडल। बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो डेफिनेटली ग्रीन कैंडल बनाएगा, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये डोजी बनाने की पॉसिबिलिटीज है, दैट मींस दोनों साइड के मूवमेंट देने की आपको पॉसिबिलिटीज है। ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत हेल्प करेगा, दैट मींस कल बैंक निफ्टी की जो लिमिट होनी चाहिए वो आइडियली लिमिट होनी चाहिए, नहीं डेली में दिख रहा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, पहले वीकली व्यू बता देता हूं। तो वीकली व्यू में निफ्टी की मेरी जो बॉक्स ट्रेडिंग बनेगी, वो बॉक्स ट्रेडिंग अराउंड 14,700, जो मैंने पहले भी बोला था कि आने की बहुत पॉसिबिलिटीज है। तो फ्रॉम दिस लेवल to this level, this is my box trading in nifty for this week ideally, okay 14,700 के नीचे तो निफ्टी वीक ही है, इन दैट केस यहां तक आने की पॉसिबिलिटीज है। और अगर मैं एक बार फिबो लगा दूं यहाँ पे, सॉरी तो हमारी पॉसिबिलिटीज कहां तक आने की पॉसिबिलिटीज है, अगर आप देखोगे 14,700 के नीचे 14,300, ये भी हम एक ब्लैक लेवल लगा के रखते हैं ताकि हमें काम आएगा। तो ये लेवल आने की पॉसिबिलिटीज है। पहले इसको 14,700 को क्लोज करने दो नीचे, ओके जो ये हफ्ते होना, क्योंकि 14,700 पे जब भी निफ्टी आएगा ना, मेरा एक पर्सनल व्यू है कि मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, छोटा ही सही, इट कैन नॉट कम कंटिन्यूस, it might just go up, take a support at this trend line and again fall March 4 तक। तो this is March 4 लाइन, तो यहां तक हमारे पास चांसेस है मार्केट डाउन जाने के, ओके तो ये ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, एंड देन ए बुल रन आफ्टर March 4, ओके दैट्स व्हाट करंट व्यू इज। हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का व्यू तो बाद में बनाएंगे, ठीक है। निफ्टी देखो, निफ्टी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू गो अबव 15,200 एनीवे। वैसे तो हमारा बॉक्स का लेवल पहले का जो था 250 का था, बट 15,200 का जो लेवल है ये इस हफ्ते का बेसिकली मैक्स लिमिट होना चाहिए। बाई चांस अगर स्पाइक मार भी दिया ना, 15,200 अगर पहुंच गया दिस वीक, कभी भी मंडे को पहुंचे, ट्यूसडे को पहुंचे, तो हमको सेल कर देना है निफ्टी को, ओके बिकॉज माय व्यू इज इट्स ए डाउन ट्रेंड। जो मैंने पिछले हफ्ते बोला था, ये थोड़ा ऊपर जाके ट्रैप करके फिर दोबारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, दैट इज माय पर्सनल व्यू। अगर ये व्यू चेंज होता है तो जैसे यहाँ पे चेंज हुआ था, हमने इमीडिएटली चेंज कर दिया था। देखो ट्रेडिंग में व्यू तो आपको बनाना ही चाहिए, क्योंकि यू हैव टू प्लान योर ट्रेड्स। विदाउट प्लानिंग जो लोग ट्रेड करते हैं वो जिंदगी में कभी पैसा नहीं बनाते, ठीक है, प्लान ट्रेड करते हैं, बट ऑल्सो यू हैव टू इमीडिएटली कैप्चर इफ द ट्रेंड इज नॉट गोइंग इन योर फेवर व्हाट एवर यू प्लान। जैसे ये कभी कभी मार्केट आपके साथ लुका छुपी खेलेगा, राइट, सीक एंड हाइड, तो यू हैव टू बेसिकली have weapons to get saved from the market, okay anyway। तो निफ्टी की मेरी बॉक्स ट्रेडिंग की व्यू ये है 14,700 650 के आसपास से 15,100 1120 के आसपास, ये बॉक्स में निफ्टी ट्रेड करना चाहिए दिस वीक, ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट 450 पॉइंट्स का रेंज फॉर निफ्टी दिस वीक। टुमारोज ट्रेडिंग हम एक बार देख लेते हैं कि कल की ट्रेडिंग जो है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। डेटा का मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया कि वाई आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो 5 मिनट्स में ये डब्ल्यू पैटर्न बना के गया है, तो थोड़ा ऊपर तो जाएगा, जो मंडे हमारे एक्सपेक्टेशन है। तो ऊपर अगर जाता है तो कल ये लेवल को, निफ्टी में ये लेवल को आपको देखना है 15,080 ज्यादा से ज्यादा R1,
15,120 जो मैंने बॉक्स का टॉप लेवल है मेरा, ठीक है। यहां से ये, यहां से, दोनों जगह से कहीं पे भी ये निफ्टी अगर पहुंच जाता है तो सेल आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। मेरा एक पर्सनल चॉइस जो रहेगा मंडे के लिए, बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी, कि ये लोग गैप डाउन करे, ओके, ज्यादा रादर देन गैप अप, गैप डाउन करे, एक सॉलिड बुल कैंडल बनाए यहां तक, ओके, क्लोजिंग भी पॉजिटिव दे, ट्रैप करे सेलर को, और ट्यूसडे से दोबारा ये सेल करना चालू करे। दैट वुड बी माय ओन पर्सनल चॉइस। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग में हम देखेंगे, ओपनिंग जहां होगी हम ट्रेड उसके हिसाब से लेंगे, सिनारियोस तो हम दे ही रहे हैं ऑलरेडी, ओके। तो अगर निफ्टी कल गैप डाउन करता है तो ये ट्रिपल बॉटम एक होने की पॉसिबिलिटीज है, 14,900 से बाय करना। ये लेवल मैंने फ्राइडे में दिया था, लोगों ने लिया, थैंक यू भी बोला ये लेवल के लिए कि सर हमने पुट सेल करके पैसा बनाया, ठीक है। मैं तो ज्यादा ट्रेडिंग नहीं किया था फ्राइडे को, बट अगर मंडे को ये लेवल आता है, ट्रिपल बॉटम का आप बाइंग भी ले सकते हो। और मेरी पर्सनल चॉइस जे मोला एक अल्ट्रा बुलिश कैंडल बनाए, सबको ट्रैप करे और ट्यूसडे से दोबारा फॉल होना चालू करे। दैट वुड बी आवर वीकली व्यू एंड द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। ट्रेडिंग प्लान में कल के लिए, मंडे के लिए ये दो लेवल आपको याद रखना है, ये ट्रिपल बॉटम का याद रखना है। ज्यादा से ज्यादा निफ्टी 14,871 S1 से डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, ओके। सीपीआर का S1 लगाना, ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा। मंडे को इट कैन नॉट क्लोज as a red candle, heavy red candle, it cannot, okay। 5 दिन कंटिन्यूस बड़ा बड़ा रेड कैंडल नहीं बन सकता, ओके। तो जितना नीचे खुलेगा हमारी बाइंग उतनी स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटीज है। ऐसा भी हो सकता है कुछ न्यूज हो या कुछ हो जो मुझे पता नहीं है एंड ये अल्टीमेटली बेयरिश बन गया, फिर मेरे को डोंट स्कोल्ड मी, गाली मत देना। उस केस में हम लाइव में देखेंगे व्यू, क्योंकि हमें प्राइस एक्शन दिखेगा तभी बाय करेंगे ना, ऐसे नहीं कि लेवल आया तो ब्लाइंड बाय कर देना है, ठीक है। So that is how we are going to trade guys this week. Okay, बॉक्स मैंने दे दिया है दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। ट्रेंड लाइंस मैंने आपको दे दिए हैं। बैंक निफ्टी में हमारा पैटर्न्स दे दिया, फिबो के लेवल दे दिए आपको, और ऊपर का नीचे का ट्रेंड लाइन, और ये लेवल इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम 15,190 to 200 का पोस्ट केस अपसाइड हम देखेंगे ये वीक, ओके। स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं। स्टॉक सिर्फ मैं गाइस कल के ट्रेडिंग के लिए ही ले रहा हूं, ओके, और कुछ नहीं लूंगा मैं। अगर मैं डेली नहीं, देखो HDFC बैंक ऑलरेडी वीक है, इसने आधा रास्ता निकाल दिया है, आधा रास्ता और बाकी है, यहां तक आएगा HDFC बैंक, ठीक है। यह है कि थोड़ा नेकलाइन को टच करके दोबारा आए तो मजा आएगा। तो HDFC बैंक को ऐसे अल्ट्रा बुलिश पोजिशनल मत लेना, अभी बाय मत करो, बाय के लिए टाइम है, इट इज स्टिल ऑन सेल। और DI FI की पूरी तरह से ले रहे HDFC ट्विंस में सेल करके, तो डोंट थिंक ऑफ बाइंग HDFC बैंक। इंट्राडे में छोटा बाय कर सकता हूं बट नॉट बिग, okay। Kotak Bank is the only bank where I'm a little bit worried tomorrow to actually make a bull candle, and this is probably the only stocks which can make a very very maruguzu kind of bull candle tomorrow। सनी के होगा बट माय एक्सपेक्टेशन की शायद हो, और यही बैंक निफ्टी को थोड़ा ऊपर लेके जाने की कोशिश करे, ओके। बाकी उसके बाद तो बियर रूम है। उसके बाद देखो इसका हमारा लिमिट भी, इंडिकेटर भी बोल रहा है यहाँ तक जब तक जाएगा आपको ठोक देना है, ठीक है, बिंदास ठोक देना। ये डेली का बता रहा हूँ, 15 मिनट्स में तो आपको और नीचे लेवल मिलेगा, ओके। जिसके पास ये इंडिकेटर है वो देख के लेवल खुद निकाल सकते हो आइडियली। दिस इज, देखो ये जो जिस तरह की कैंडल्स बनाया है, ये आपको नहीं लगता एक बुल कैंडल बनेगा ये जोन से, ठीक है। अगर कल यहाँ पे ICICI बैंक सपोर्ट लेना चालू करता है 620 से, तो ICICI बैंक भी आप बाय कर सकते हो। ICICI बैंक सिर्फ डे के लो के नीचे जाएगा तो वीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट मींस डे के लो के नीचे अगर गया तो आपको कट कर देना है, नहीं तो बिंदास बाय ऑन डिप्स में रहना। कल के लिए बोल रहा हूँ, ओनली टुमारो। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ऑल्सो हैज ऑलरेडी गिवन इट्स कैंडल का साइज, ये साइज और ये साइज आपको दिख रहा है, दोनों सेम है ऑलमोस्ट, राइट। तो इसने चार्ट पैटर्न के हिसाब से अपना काम खत्म कर दिया है। तो टुमारो बेसिकली आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ए डोजी कैंडल काइंड ऑफ स्टफ, और बेसिकली अगर गैप अप हो जाता है रेड, और अगर फ्लैट ओपन हो जाता है या माइल्ड गैप डाउन हो जाता है तो एक ग्रीन कैंडल टुमारो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एक्सिस बैंक टू गो एटलीस्ट 735 के नीचे, तो कल नहीं जाना चाहिए, ये वो भी बहुत बड़ा हो गया, नहीं 735 ही, 735 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जितना बड़ा गैप डाउन होगा बाय कर लेना कल एक्सिस बैंक।
SBI इन विल फॉल, सो इट इज सेल ऑन राइज में है, सेल ऑन राइज में सब है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेल ऑन राइज। ये देखो इसने ट्रैप किया है, कल ये डोजी बनाने की कोशिश करेगा या नहीं तो बहुत बड़ा गिरेगा, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी। रिलायंस इज सेल ऑन राइज, बाय मत करना। एंड HDFC लाइक HDFC बैंक ऑल्सो, ठीक है, बड़ा बाय मत करना, इंट्राडे में बाय कर सकते हो, इट विल स्टिल बी ऑन सेल ऑन राइज। इंडेक्स अगर हम देखेंगे, एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, तो देखो आईटी मैंने बोला था रिकवर करेगा, इनसाइड कैंडल बना है, कल इसके ऊपर अगर गया तो ये कैंडल का साइज का दोबारा 100 200 300 पॉइंट की आईटी कैन रिकवर, और एल्स पोस्ट केस इट माइट जस्ट कंसोलिडेट एट द सेम प्लेस। फार्मा इज ऑलरेडी 6 डेज डाउन, थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करेगा। ऑटो माइट बी डाउन अ लिटिल बिट और डोजी। FMCG ऑल्सो विल ट्राई टू रिकवर। मेटल हम जहां तक बुलिश थे, ये थोड़ा सा वीकनेस दिखाना चालू किया है, तो इट माइट कंटिन्यू द वीकनेस। ओके, ओवरऑल व्यू गाइस, अल्टीमेटली फॉर नेक्स्ट वीक इट इज स्टिल सेल ऑन राइज, ओके, अनलेस हमारा लेवल के ऊपर जाएगा। देखो बैंक निफ्टी में जब तक 37,100 के ऊपर नहीं जाएगा, मैं तो अल्ट्रा बुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो तो खैर बहुत लंबी बात है, मैं तो पहले आपको यही लेवल दे रहा हूँ, 36,500 600 की लेवल दे रहा हूँ। इसके ऊपर जाएगा तो हम सोचेंगे बुल रन के लिए, अदरवाइज हम सेल ऑन राइज में ही रहेंगे। बाकी जो सिनेरियो दिया है उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करिए, बाकी जो हम होगा वो लाइव में देखेंगे। जय माता दी, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।